श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अगस्त को तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष दिन है। तुमरुका जयंती हमेशा महीने के आखिरी शुक्रवार के दिन पड़ती है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, उनकी खुशियों के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में अपने घर पे, कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर पे तुमरुका दीपक अगर काला तिल डाल के आपने जला दिया तो आपकी फैमिली की रक्षा खुद महादेव करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारे उपाय आपको समझाऊंगा बहुत ही विस्तार से, तो करना ज़रूर है आज के दिन आप सभी को, ठीक है ना। चलो करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी का पेड़। हमेशा शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो कोशिश किया करिए कि उपाय हमें कहाँ करना चाहिए, हमेशा शमी पेड़ के नीचे करना चाहिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको शमी पेड़ के नीचे जाना है। चाहे आपने गमले में लगा रखा है या फिर आपने कोई भी बड़ा सा पेड़ लगा रखा है, कहीं पे भी शमी का पेड़ है वहाँ पे जाना। यहाँ पे जाने के सबसे पहले आपके पास में दो तरीके होने चाहिए। दो तरीका मतलब दो नियम को फॉलो करना है। सबसे पहला नियम है कि शमी पेड़ के नीचे जा करके आपको छोटा सा ऐसे आसन बिछाना है, जैसे मैंने बिछा दिया, ठीक है ना। आपको भी आसन बिछाना। आसन बिछाने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल रखना होगा शमी पेड़ के नीचे। साथ ही साथ जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को भी आपको कहाँ पे रखना है, शमी पेड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि जो दीपक हमें जलाना होता है उस दीपक को कभी भी डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखा जाता। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना आपको इसी दीपक के नीचे क्या करना है, रख देना, ठीक है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि शमी पेड़ के नीचे हमेशा कौन सा दिया लगाते हैं, हमेशा गोल बत्ती का दिया, ठीक है ना। आपने दीपक लगा दिया, फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करना। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान आपको इसी पेड़ के नीचे बैठ करके और इस दीपक को जलाना, ठीक है ना। आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, हमेशा टेंशन में ही रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आपने डाल दिया, यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपको नहीं हो सकती। ना तो आपको होगी, ना तो आपके परिवार में किसी को भी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनिएगा, अब आपको यहाँ पर कितने देर तक बैठना होगा, 7 मिनट तक। यही नियम है, शमी पेड़ के नीचे कितनी देर बैठा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट आपको बैठना होगा। बैठने के बाद में यह दीपक आपका 7 मिनट में ठंडा हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है ना। दीपक को हटा करके वहाँ से हटा देना और ये जो तांबे के लोटे का जल होगा, इसको उठा करके अपने घर के प्रत्येक कमरे में थोड़ा थोड़ा करके छींट देना। यकीन मानिए जिस कारण से आपकी फैमिली में संकट आते होंगे, वो सारी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय होगा आपकी इच्छा को लेकर ना। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना, हर इंसान की इच्छा जो होती है ना, कामना जो होती है ना, वो बढ़ती ही जा रही है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास में साइकिल है, ठीक है ना। आप क्या सोचते हो कि भाई हमारे पास साइकिल है तो हमारे पास अब क्या होना चाहिए, आपके पास में बाइक होना चाहिए। कोई इंसान किराए के घर में रहता है तो उसकी इच्छा क्या होती है कि हमें अपना खुद का घर चाहिए होगा, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे कोई इंसान एक चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो पाता, तो आपको उसी संतुष्टि को पूरा करने के लिए इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काला तिल, है ना। ये भी आपको कहीं बाहर मत जाना, एक चुटकी आपको काला तिल लेना। काला तिल लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से कमल गट्टे की। किसकी ज़रूरत है, हमें कमल गट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लेना होगा 5 कमल गट्टे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। कितने, आपको मात्र 5 कमल गट्टे लेने हैं। साथ ही साथ आपको काली मिर्च भी लेनी है। कितनी काली मिर्च लेनी है, आपको 5 काली मिर्च भी लेनी होगी, यानी कि एक चुटकी काला तिल, 5 कमल गट्टे और 5 काली मिर्च को लेंगे। और आपके घर, कहीं बाहर मत जाना, जो आपके घर जो आपके घर में महादेव का शिवलिंग है, उन्हीं शिवलिंग के ऊपर लेके जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन सबसे पहला ध्यान रखिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से पहले आप चढ़ा देना। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए इस उपाय को जो भी व्यक्ति तुमरुका जयंती शुक्रवार के दिन कर लेता है, 3 महीने के अंदर उसकी हर वो मनोकामना पूर्ति हो जाती है जिसके लिए वो कामना
करता रहता है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति हर इंसान इस उपाय को करेगा जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो पाए, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको करना है काले मिर्च के साथ में। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे काली मिर्च। अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको घर में हमेशा नज़र टोने टोटके किसी एक व्यक्ति को लगते हैं। अब वो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ भी करता है, भगवान की आराधना करता है, सब कुछ करता है, बट सारी टेंशन सारी तकलीफ़ें उसी को ही होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको क्या करना है, लेना होगा 21 काली मिर्च। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। कितने? 21 काली मिर्च लेना। 21 काली मिर्च लेने के बाद में जिस व्यक्ति को आपके घर में टेंशन रहती है, परेशानियां रहती हैं, हमेशा वो व्यक्ति बीमार रहता है, उसे नज़र टोने टोटके हाय बहुत लगते हैं, इस 21 काली मिर्च को लेकर के उसके सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स घुमाना है। 21 काली मिर्च लेके 21 बार आपको घुमाना है। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में आपको सर से लेकर के पैर तक घुमाना होगा। और फिर उस 21 काले मिर्च को लेकर के आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, उस शमी पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति कर देता है, यकीन मानिए उसकी जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अवधूतेश्वर महादेव दूर ज़रूर कर देते हैं। भूलना नहीं है किसी को भी, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। नज़र टोने टोटके का इससे आसान उपाय आपको नहीं मिल सकता। तो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ जब भी शुक्रवार का दिन आता है। इस उपाय को आपको किससे करना है? कमल गट्टे के साथ में। जैसे ही मैंने दिखाया कमल गट्टा, आपके दिमाग में एक ही सवाल आ गया होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा? धन संपदा के लिए। लेकिन देखो, यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं कर सकते। आज के टाइम पे ना लोग बहुत परेशान हैं कर्ज को लेके। भैया हमने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, वो व्यक्ति हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर हम किसी के कोई व्यक्ति का पैसा बाकी है और हम वापस नहीं कर पा रहे, तो हम उसके लिए क्या करें? तो आपको करना है इस उपाय को, लेना होगा आपको 5 कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे लोगे? 5 कमल गट्टे लेना। एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है। जल के अंदर आपको कमल गट्टे डालने हैं। हाँ, और कमल गट्टे के साथ में जो आपके पास में गंगा जल हो, तो गंगा जल भी आपको इसी कटोरी में डाल देना, ठीक है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना, और साथ ही साथ आपको चावल का 1 दाना लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। चावल का 1 दाना लेके उस कटोरी को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 1 चावल का दाना आपके पास में है, उस 1 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। किसका नाम लेके रखोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके रखेंगे। आपकी अगर कर्ज की प्रॉब्लम है, कर्ज बताओगे, धन की समस्या चल रही है, धन की समस्या बताओगे महादेव को। और उसके बाद में जो आपके पास में एक कटोरी है जिसके अंदर आपने 5 कमल गट्टे डाल रखे हैं, पूरा का पूरा एक साथ इसी चावल के दाने के ऊपर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करना। किसका ध्यान करोगे? देखो, जब 1 चावल का दाना समर्पित करोगे, अपनी परेशानियां महादेव को बताओगे, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। और जब उस कटोरी का जल को कमल गट्टे के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस चावल के दाने के ऊपर चढ़ाओगे, तब किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, इससे आसान, इससे इजी उपाय आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा सारे के सारे उपाय आप कब करना है? शाम के टाइम पे। और जो मैंने आपको पहला उपाय बताया जिसमें आपको दीपक जलाना था, वो उपाय तो आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस तुमरुका जयंती के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।